भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम महर्षि अगस्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। महर्षि अगस्त वेदों के मंत्र दृष्टा हैं और इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। उसमें एक कथा में मित्रवर्णा के साथ वशिष्ठ और अगस्त जी का घड़े से पैदा हुए। इसके लिए अगस्त जी को कुंभज ऋषि भी कहते हैं। और एक पुराण के अनुसार यह जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलस्त की पत्नी थी हविर्भू के गर्भ से महर्षि अगस्त और विश्वेश्रवा नाम के दो पुत्र हुए थे, जिसमें विश्वेश्रवा के जो रावण आदि हुए, ये विश्वेश्रवा के पुत्र हुए। और जो महर्षि अगस्त थे वो बहुत ही तपस्वी थे तथा एक बार जो विंध्याचल नाम का पर्वत था तो वो इतना बढ़ गया था कि जो सूर्य का जाने का रास्ता भी उसने रोक दिया था। अब सूर्य भगवान अगर पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं करते हैं तो दिन रात नहीं होता है, तो समस्या हुई। तो सूर्य भगवान ने जाकर महर्षि अगस्त से कहा कि महर्षि अगस्त आप ही कुछ कीजिए। तब महर्षि अगस्त ने जाकर विंध्याचल से कहा कि भाई विंध्याचल, मेरा मन है कि मैं दक्षिण की तीर्थ यात्रा करूं। विंध्याचल बहुत बड़ा पर्वत था पहले, वो इसने रास्ता रोक दिया था भगवान सूर्य के रथ का। तो जब विंध्याचल से अगस्त मुनि ने कहा कि भाई अब तुम इतने ऊंचे हो कि मैं चढ़कर दक्षिण की यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए तुम कोई उपाय करो और तुम नीचे हो जाओ। तो जब अगस्त जी ने कहा तो अगस्त जी को विंध्याचल ने प्रणाम किया और एकदम धरती पर विंध्याचल लेट गया। तो जब धरती पर विंध्याचल लेट गया तो अगस्त मुनि ने कहा कि भाई अब मैं जब तक दक्षिण के तीर्थ यात्रा करके ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। सो महाराज अगस्त मुनि गए और आज तक वापस लौट के ही नहीं आए और विंध्याचल ऐसे ही लेटे पड़े हैं। एक कथा तो ये है महर्षि अगस्त की। और महर्षि अगस्त वहाँ से तीर्थ करते हुए उज्जैनी पहुँचे और उज्जैन में उन्होंने शूलेश्वर तीर्थ एक कुंड है, उसके पास भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान ने प्रसन्न होकर अगस्त मुनि को वहाँ पे दर्शन दिया और वहाँ पे आज भी भगवान शिव अगस्तेश्वर के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी वहाँ पे अगस्तेश्वर का मंदिर है। और इस प्रकार अगस्त मुनि ने दिव्य पृथ्वी पर ब्राह्मणों के उद्धार के लिए एक से एक बड़े राक्षसों को उन्होंने मारा। और इस प्रकार अगस्त मुनि भ्रमण करते थे। तो एक बार भ्रमण करते करते अगस्त मुनि एक जंगल में गए और वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत से मनुष्य कुएं में उल्टा लटके हुए थे। तो वहाँ पे जाके इन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा कि वो जो
जो पितर थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पितर हैं और तुम अब ब्याह करो, तभी तुम इस पितृ ऋण से पूर्ण होगे। तो महर्षि अगस्त ने विदर्भराज की कन्या बहुत ही अपूर्व सुंदरी थी, उसका नाम था लोपामुद्रा। तो उसके साथ अगस्त मुनि ने ब्याह किया, और ब्याह किया तो उन्हीं दिनों इलबिल और वातापी नाम के दो जो राक्षस थे वो बहुत ही आतंक कर रहे थे, और वो बहुत ही आतंक कर रहे थे तथा जो भी ऋषि मुनि आते थे उनको ये मार डालते थे। कैसे मारते थे कि उसमें जो वातापी था वह भोजन स्वयं बन जाता था, और इलबिल बुलाने जाता कि पहले महात्मा को न्योता देते कि भाई महाराज हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। तो जो वातापी था वो स्वयं भोजन बन जाता था, स्वयं ही अपने आप को भोजन के रूप में पका देता था, बन जाता था। और जो ही महात्मा ये मायावी थे ना, तो इसके लिए ये जो ही महात्मा जब भोजन करते तो उसके बाद जो इलबिल था वह आवाज़ लगाता, तो जो वातापी था जो महाराज के पेट के अंदर चला जाता था, तो वह जब इलबिल बाहर से आवाज़ लगाता तो वो जो ऋषि थे उनका पेट फाड़ कर वातापी निकल आता। इस प्रकार उसने बहुत से ऋषि मुनियों को इसने मार डाला। तो जब मार डाला तो जो भरद्वाज और जितने भी ऋषि थे उन्होंने आकर अगस्त मुनि से कहा कि महाराज आप ही इसका कुछ समाधान कीजिए। तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो एक बार अगस्त भी उसी जंगल में आए, तो जो इलबिल था उसने अगस्त मुनि को न्योता दिया कि महाराज हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। तो अगस्त ने कहा ठीक है भाई हम आएंगे। और इधर जो वातापी था वह स्वयं भोजन बन गया, और इलबिल बुलाने चला गया। तो अगस्त जी आए, और आए तो जब वातापी को वो भोजन के रूप में खा गए, तब अब जो इलबिल था उसने आवाज़ मारी कि भैया निकल आओ पेट के बाहर से। तो अब वहाँ निकले कौन, क्योंकि अगस्त की इतनी जठराग्नि प्रबल थी, बहुत ही प्रबल थी। ये अगस्त की जठराग्नि बहुत ही प्रबल थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा भाई तो चला गया, भस्म हो गया, और अब तेरा नंबर है, तुझे भी। और उन्होंने उसको भी पकड़कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार इलबिल और वातापी दोनों को अगस्त मुनि ने मारकर और ऋषियों का संकट दूर किया। इस प्रकार अगस्त जी ने लोगों का मंगल किया। और एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा तब उसके जो बहुत से दैत्य, कालिय नाम के दैत्य थे, वो जाकर समुद्र में छुप गए। और जब समुद्र में छुप गए तो अब वहाँ निकालता कौन। और ये दिन में तो समुद्र में छुपे रहते, और रात में ये निकलते और पवित्र जंगलों में जाकर जहाँ पे ऋषि मुनि ध्यान समाधि करते वो उनको मार के खा जाते। तो इस प्रकार जब बहुत से ऋषि, च्यवन, वशिष्ठ, बहुत से भरद्वाज ऋषियों ने जाकर अगस्त मुनि से बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तब अगस्त मुनि ने कहा ठीक है। और अगस्त मुनि ने
समस्त सागर को एक ही अंजलि में पी लिया। तब इंद्र ने जो कालेय नाम के दैत्य थे उन सभी दैत्यों का इंद्र ने संहार कर दिया। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने बहुत बार ऋषि मुनियों की रक्षा की। और एक बार जब इंद्र ब्रह्महत्या के लगते इंद्र पद से स्थानाच्युत हो गए, तब इंद्र की जगह जो नहुस थे उनको इंद्र के पद पे बिठाला गया। तो जब नहुस को इंद्र के पद पे बिठाला गया, तो नहुस ने सोचा कि भाई स्वर्ग में तो बहुत आराम है और सब तरह के भोग हैं, लेकिन एक कमी है, अब ये जो इंद्र की पत्नी है ये भी मुझको प्राप्त हो। तो उन्होंने जो इंद्राणी थी उनसे जाकर कहा कि अब तुम भी हमारे साथ ही आकर हमारे साथ रहो। तो जब इस प्रकार कहा नहुस ने, तो जो इंद्राणी थी वो पतिव्रता थी, उन्होंने जाकर जो बृहस्पति गुरु थे देवताओं के उनको बताया। तब बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कि देवी तुम चिंता ना करो और तुम ऐसा कहो कि नहुस से ऐसा कहना कि जब तुम सप्तऋषियों की पालकी में बैठ कर आओगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगी। तो बृहस्पति गुरु ने इस प्रकार इंद्राणी को बताया। अब इंद्राणी ने जाकर जो नहुस थे उनको बताया कि महाराज अगर आप सप्तऋषियों को पालकी में लगाकर और उसमें बैठकर हमारे महल तक आएँ तब हम आपके साथ रहेंगी। तो नहुस ने ऐसा ही किया। जो सप्तऋषि थे उनको नहुस ने पालकी में लगाया और सबसे आगे अगस्त्य मुनि को लगाया। तो अब ये जो नहुस था इनका पतन होने वाला था, इसके लिए इनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो ये जब पालकी में बैठे तो बार बार कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्प 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 माने जल्दी चलो जल्दी चलो, बार बार कह रहे थे। तो जो अगस्त्य मुनि थे उनको क्रोध आ गया और उन्हें कहा कि तुम ऋषियों के कंधे पे बैठे हो, तुमको लज्जा नहीं आती है और ऊपर से आदेश दे रहे हो ब्राह्मणों को, जाओ तुम सर्प सर्प कर रहे हो और तुम सर्प ही बन जाओ। तो अगस्त्य मुनि ने नहुस को सर्प बनने का यूँ ही श्राप दिया। तो जो नहुस थे वो सर्प बहुत बड़े अजगर बन गए। अजगर बनकर वो सीधा स्वर्ग से नीचे पृथ्वी लोक पर आ गए। और महर्षि अगस्त्य ने नहुस को उनके पापों का उचित दंड दिया और समाज को शिक्षा दी कि मद के अभिमान में और पद के अभिमान में जो व्यक्ति मदान्ध हो जाता है उसको दंड देना अवश्य होता है। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने बहुत बार सभी प्राणियों का कल्याण किया। और भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में आए तब ये महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आए और महर्षि अगस्त्य ने इनको एक धनुष दिया दिव्य और 2 तरकस दिए जिसमें कभी तीर खत्म नहीं होते थे, और ऐन्द्र नाम का एक धनुष दिया और 2 तरकस दिए। तथा इन्होंने लंका जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तब भी अगस्त्य भगवान ने आदित्य स्त्रोत नामक जो भगवान सूर्य की उपासना का सूर्य उपस्थान का दिव्य स्तुति है वो भगवान राम को इन्होंने दिया और कहा कि तुम यह स्तुति करो और इस स्तुति से तुमको समस्त फल प्राप्त होंगे विजय के।
और भगवान राम ने वैसा ही किया और लंका पर विजय प्राप्त की और रावण को अपने परम धाम को भेजा। तथा ये अगस्त है, अगस्त मुनि की एक अगस्त संहिता भी है जो, और जिसमें रामो उपासना नाम का एक दिव्य इनकी कृति भी है। तो इस प्रकार महर्षि अगस्त बहुत ही जीवों पे दया करने वाले और सभी का कल्याण करने वाले हुए। और भगवान भोलेनाथ को भी इन्होंने ये जो राम कथा है ये भोलेनाथ को भगवान अगस्त ने ही सुनाई। जब एक बार भवानी के साथ भोले बाबा अगस्त मुनि के यहाँ गए तब अगस्त मुनि ने इनको वही राम कथा सुनाई थी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि ये कुंभज ऋषि वही अगस्त मुनि है, जहाँ भगवान भोलेनाथ भी जिनके पास कथा सुनने जाते हैं। और साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी। कितने विश्लेषण लगाए कि जो सती भी है और जगत की जननी भी है और भवानी भी है। और इन्होंने भगवान भोलेनाथ ने तो भगवान की कथा सुनी मन से, लेकिन ये जो सती थी इन्होंने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि इनको ये हुआ कि हम जिसके पास कथा सुनने आए हैं वो खुद ही हमारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अगस्त भगवान ने भगवान शंकर की पूजा की, क्योंकि वो जानते थे कि ये भगवान अखिलेश्वर है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये तो उनकी निगाह में था कि भगवान अखिलेश्वर हैं। तो सती माता ने सोचा कि भाई जब कथावाचक ही श्रोता की पूजा करने लगे तो इनको लगा कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, तो इसके लिए उनको कथा सुनने में उनका मन नहीं लगा। अगर कथा सुनने में वो मन से कथा सुना होता तो जब दंडिकारण्य में भगवान सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे तो सती जी को व्यामोह नहीं होता। तो कथा का यही प्रताप है। अगर अब देखो भगवान के जो सगुण लीलाओं में जब बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं तो हम जैसे मनुष्य तो अगर मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार जो महर्षि कुंभज ऋषि थे इन्होंने दिव्य दिव्य कथा सुनाई। और ये जो भागवत में अजामिलोपाख्यान है ये भी कथा सुखदेव जी को कुंभज ऋषि ने ही सुनाई थी। पूजयामास मलय
आसीनो हरिमर्चयन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, इतिहास विमम गुह्यम भगवान कुंभ संभवा। ये जो मैं तुमको इतिहास सुना रहा हूँ अजामिलोपाख्यान का, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कहते हैं कि इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभवा पूजयामास मलय आसीनम हरिमर्चयन। ये भगवान कुंभ ऋषि यानी अगस्त मुनि ने ही मुझको सुनाया था जब हम मलय पर्वत पर गए थे उनकी सेवा में, तब वो भगवान की अर्चना करते समय ये कथा सुनाई थी, वही मैंने तुमको सुना दी। तो इस प्रकार भगवान अगस्त मुनि प्राणियों के प्रति बहुत ही दयालु और लोक कल्याण के थे। और ये सब हमारे ऋषि मुनि हैं, इनको हमको लेकर इनको सदैव इनका स्मरण करते रहना चाहिए तथा तभी जीव का कल्याण होगा। मनुष्य के 3 ऋण होते हैं, एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पिता का ऋण। ये 3 ऋण से मनुष्य जब वो ऋण होगा जब इनके प्रति हम इनके बताए हुए मार्गों का पालन करें। देव ऋण में आता है कि यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, देवताओं का अर्चन करो, पूजन करो, ये देव ऋण में आता है। और ऋषि ऋण में आता है कि जितने भी ऋषियों ने ग्रंथ और वेद पुराण आदि जो है इनका हमको स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करके तब मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार ऋषि ऋण उतरता है। और जो पितृ ऋण होता है वो पिता के, जिस प्रकार हमको पिता ने जन्म दिया है उसी प्रकार हम भी अपने पुत्र को जन्म दें, पालन पोषण करें और तथा उसका विधिवत उसको संस्कार दें। यही पितृ ऋण होता है। और इसके बाद अपने पिता का जो भी क्रियाकर्म होता है वो करना होता है। तो इस प्रकार पिता ऋण से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे भगवान अगस्त को हम सभी प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।